नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज शेयर बाजार में जो कई दिनों से तेजी चल रही थी उस पे विराम लग गया है साहब। आज बाजार में आपने देखा होगा कि निफ्टी 181 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। ठीक है, अब ऐसे में साहब सवाल जो कमेंट्स हैं वो आने स्वाभाविक थे मेरे पास कि सर देखिए बाजार में फिर वही कहानी शुरू हो गई है, बाजार फिर गिरने लग गया है, इसके विपरीत एफआईआई बाइंग कर रहे थे। तो अब ऐसे में क्या निष्कर्ष निकाला जाए, मैं क्या सोचता हूं, आइए इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली हुई थी। 22,000 से निफ्टी जो है 23,700 का स्तर देखा है निफ्टी ने, 1700 पॉइंट की रैली हुई है। अब इस रैली में प्रॉफिट बुकिंग आनी स्वाभाविक है, पक्का आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन जब तक एफआईडीएस का डाटा नहीं आ जाता तब तक हमें ये कहना मेरे ख्याल से जल्दीबाजी होगी, या हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किसने प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि एफआई ने अभी तक माल खरीदा था। ठीक है, क्या पता उन्होंने आज बेचा हो, क्या पता डीआईएस ने बेचा हो। तो क्लैरिटी तो एफआईडीआईएस का डाटा आने के बाद ही होगी। लेकिन साहब प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई होगी, चाहे डीआईएस ने बेचा हो चाहे एफआई ने बेचा हो, बेचा होगा किसी ना किसी ने। लेकिन अगर डीआईएस ने बेचा है, एफआई ने खरीदा है, तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेरा ये मानना है। लेकिन हल्का सा अगर ये 23,500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती ना, फिर मुझे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन ये 23,500 से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है निफ्टी साहब, तो मुझे थोड़ा सा भय लग गया। हालांकि ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 23,486 के आसपास ऐसा लेवल है। आप देख लीजिएगा लेवल, बगल में ग्राफ लग गए तो ठीक है, नहीं लग पाए तो आप देख लीजिएगा। तो जो लेवल है 23,500 से उससे नीचे जो क्लोजिंग हुई, ये थोड़ा सा मुझे डर पैदा करके गई यार। मैंने कहा यार 23,500 से ऊपर हो जाता ठीक रहता। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो तो हम बाद में जब एफआईडीएस का डाटा आएगा उसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई, डीआईएस ने बेचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफआई ने खरीदा है, फिर तो साहब बाजार में ये स्वाभाविक सी बात है। मैंने आपको बता रखा है कि बाजार जब भी चढ़ता है गिर गिर के चढ़ता है, कहावत कई बार मैंने दोहरा रखी है। तो अगर डीआईएस ने माल बेचा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एफआई ने उसके अगेंस्ट खरीदा हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एफआई ने बेचा हो, प्रॉफिट बुकिंग एफआई ने करी हो, लेकिन थोड़े स्तर पर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा स्तर पर हो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एफआईडीआई डाटा जो आज का आएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। पहली चीज़, आज की जो गिरावट हुई है वो प्रॉफिट बुकिंग का कारण है। किसी ने भी करी हो, डीआईएस ने करी हो, एफआई ने करी हो। ठीक है, अब मैक्रो कंडीशन साहब इस समय हैवी होती जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका बार बार टैरिफ की बातें हो रही हैं। अमेरिका हर बार ये कह रहा है कि हम इस पे टैरिफ लगा देंगे, इस देश पे टैरिफ लगा देंगे। अभी हाल फिलहाल में जो तेल उत्पादन करते हैं ना, कच्चा तेल उत्पादन करते हैं, जैसे वेनेजुला, ईरान वगैरह, इन पे साहब टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो कच्चा तेल आता है ना दोस्तों, वो इन्हीं देशों से आता है। पहले रसिया से भी आता था, कोरोना काल में हमने रसिया से भी बहुत तेल खरीदा, लेकिन अब हमने थोड़ी सी इनसे सप्लाई बढ़ाई है। हालांकि इतनी नहीं है, लेकिन बढ़ाई है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो रिलायंस जैसी कंपनी होगा, क्योंकि आज एक खबर छपी थी, वो खबर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के लिए लगाई थी। अब जब टैरिफ बढ़ जाएगा, कच्चे तेल के दाम स्वाभाविक से रूप से ऊपर चले जाएंगे। इसी चिंता में निवेशकों के मन में डर हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्रूड एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्रूड पे जरा सी भी आंच आएगी ना, बस हमारे शेयर बाजारों के लिए वो आफत है साहब। अब जब टैरिफ लगाने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे। इसलिए तो क्रूड का प्राइस ऊपर भाग गया था, आपने देखा होगा, जिसका दबाव आपने आज देखा होगा भारतीय बाजार में। हालांकि अभी भी वो अंडर कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। पहला प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा टैरिफ, मैक्रो कंडीशन, तीसरा साहब ये क्रूड के ऊपर जो रेट बढ़ने की संभावना है वो। और साहब आप देखिए डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 104 के आसपास आ गया है वो फिर दोबारा से। हालांकि इतना नहीं बढ़ा है, और जो रुपीज़ और डॉलर है अभी भी 86 से मेरे ख्याल से डॉलर जो है वो नीचे ही है। तो ये कुछ कारण थे जो आज बाजार की गिरावट में अहम रोल अदा करके गए। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट, वो शाम को एफआईडीएस का डाटा है कि एफआईडीएस का डाटा क्या कहता है। डीआईएस ने प्रॉफिट बुकिंग करी, कोई दिक्कत नहीं, इसके अगेंस्ट एफआई को बाय अगर करके गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एफआई ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन अगर वो थोड़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एफआई ने ज़्यादा माल बेचा है ना, फिर आपको पता है कि फिर वही कहानी होगी साहब, डीआईएस खरीदेंगे, एफआई बेचेंगे। लेकिन अभी एफआईडीएस का डाटा आने दो, फिर मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा कल, या फिर टेलीग्राम चैनल पे अपने वो वीडियो आ जाएगी।
जिसमें और भी बहुत से लोगों से हम चर्चा करेंगे, उनकी राय जानेंगे और फिर आप लोगों के लिए एक सटीक जानकारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके आएंगे। आप भी उस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर सभी रजिस्टर्ड जो लोग हैं वो आप लोगों को बाजार के बारे में बताते हैं। तो कैसे उसमें जुड़ना है वो आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो, मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। सभी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। उनका अपना टेलीग्राम चैनल है, वो मेरे साथ भी हैं, तो आप भी उनके साथ भी जुड़ सकते हो, मेरे साथ भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, कोई उस पर चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, आप भी अपनी खुद की रिसर्च करा करो, ठीक है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करो, सेबी की गाइडलाइंस पढ़ो, ठीक है। ऐसे साफ अनाप शनाप निवेश मत करा करो किसी के उस पर, और वीडियो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करो। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। FIDS का डाटा आएगा तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर बनाई जाएगी, तब तक इंतज़ार कीजिए। फाइनली नमस्कार।